नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हिंद विजेता न्यूज़ चैनल पर एक बार सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं अनिल कुमार। आज मैं हरियाणा के कैथल ज़िले के सीसला गांव में आया हुआ हूँ। ये एक ऐसी अद्भुत और पवित्र भूमि है जहां पर कौरव और पांडवों का जो युद्ध हुआ था, वो जो भूमि है 48 कोस की युद्ध स्थल की जो भूमि है उसको 48 कोस में माना गया है, जिसका 20 सेंटर इस गांव को माना गया है। यहाँ पर हमें एक श्री श्री 1008 श्री सुरजीत जी महाराज जी की समाधि है। और अभी वर्तमान में इस आश्रम के जो पीठासीन महाराज जी हैं, उनका नाम महंत श्री चंद्रनाथ जी महाराज है। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं। ऐसे संतों के दर्शन बड़े मुश्किल है, क्योंकि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, ऐसे संतों के दर्शन होना बड़े बिरले हैं। तो ये महाराज जी का धूना है और महाराज जी इस धूने पर अपनी अनवरत तपस्या करते रहते हैं। और ये पास में जो बैठे हुए भक्तजन हैं, इनसे भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम हमारे दर्शकों की जो चर्चा है वो महाराज जी से करवाते हैं। महाराज जी प्रणाम। कैसे हो महाराज जी? महाराज जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। वैसे मैंने दर्शकों को अपना परिचय बता दिया है, लेकिन आपके मुखारबिंद से एक बार हमारे दर्शकों को आपका परिचय दीजिए। हमारा नाम योगी चंद्रनाथ है। 12 साल श्री भंडारी गया जमात के भगवान के जी। और यहाँ बाबा की समाधि में रहते हैं सीसला गांव में। ये बाबा की समाधि को 250 साल पुरानी है। महाराज जी के द्वारा जो बताई गई बात है उस पर सभी को गौर करना है कि ये जो पावन धरा है और ये जो पवित्र आश्रम है, 250 वर्ष से पुराना ये आश्रम है। ऐसी पवित्र भूमि के दर्शन भी बहुत दुर्लभ है। और महाराज जी के बारे में बताया गया है कि महाराज जी ब्रह्मचर्य से बचपन से ही संन्यास धारण कर लिया है। महाराज जी, आप ये बताइए कि आपने जो संन्यास जीवन ग्रहण किया है, ये कब से किया? हम 5 साल के समय में सदाए गए। अच्छा, 5 साल की आयु के अंदर ही महाराज जी ने अपने सांसारिक माया मोह को छोड़ करके और प्रभु का मार्ग अपना लिया। महाराज जी, जो आपने संन्यास जीवन ग्रहण किया, इसमें आपको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा? इसमें कोई समस्या नहीं आई, गुरु महाराज की कृपा। अच्छा, तो आपने जो ये संन्यास जीवन ग्रहण किया, तो आप जो ये तपस्या कर रहे हैं, ये इसका क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है आपका? ये तो जी संसार के लिए, सुख शांति के लिए करते हैं। बहुत ही सुंदर बात बताइए महाराज जी ने, क्योंकि संत जो होते हैं वो उनका कोई नहीं होता है। जब इन्होंने अपने पूरे जीवन में सांसारिक माया मोह को छोड़ करके और अपना पूरा जीवन उस प्रभु के चरणों में लगा दिया, और इनका एक ही लक्ष्य होता है कि जो संसार है वो सदा सुख चैन की नींद सोएं, सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें। ऐसी महाराज जी अपने प्रभु से मंगल कामनाएं करते हैं। तो महाराज जी, इस जो ये अपना आश्रम है, इसके बारे में क्या विशेषताएं हैं? इसके बारे में एक तो यहाँ माई नहीं आती थी जी। यहाँ माई का कोई प्रवेश नहीं है। बाबा जी ने कभी छोड़ी नहीं दी है जी। यहाँ बीड़ा में रह कर दे बाबे जी। और यहाँ को जो ये जोड़ है, ये 5000 साल पुराना। इधर हमारे दर्शकों को ये तालाब भी दिखाया जाए। ये तालाब 5000 साल पुराना महाभारत, जिस समय कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था, उस समय का ये तालाब बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात इस आश्रम की ये विशेषता है कि यहाँ पर स्त्री को आना वर्जित है। यहाँ पर कोई भी स्त्री नहीं आती इस आश्रम में। और यहाँ पर बैठे हुए दर्शकों से भी हम बात करते हैं। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। आप यहाँ आश्रम पर कब से आ रहे हैं? हम आश्रम पर लगभग 5-6 महीने से आ रहे हैं। 5-6 महीने से आ रहे हैं। तो यहाँ पर आने से आपको मन को शांति मिलती है? अच्छा, और आपकी इच्छाएं पूरी हुई?
यहाँ पे आने के बाद इच्छा रहती थी अच्छा समाज कल्याण की तरफ चले जाते। महाराज जी, जो अंकल जी है उनका कहना है कि यहाँ पर आने के बाद में जो भी मनुष्य की जो मानसिक चिंताएं हैं वो सब समाप्त हो जाती है। और आपका क्या नाम है? संदीप जी। आप क्या करते हो? यहाँ पे क्या करते हैं? महाराज जी के पास में यहाँ सभी जो भक्त श्रद्धालु बैठे हुए हैं, ये सभी महाराज जी की सेवा करने के लिए रोज आते हैं और निःशुल्क रूप से ये महाराज जी के सेवा में लगे रहते हैं, महाराज जी का मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। ऐसे जो ये समय है कलयुग का है, और जो हमारी सांस्कृतिक और पुरानी जो परंपराएं हैं उनको आज के युवा भूलते जा रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ महाराज जी के सानिध्य में आकर के ज्ञान ग्रहण करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं यहाँ आने पर मैंने देखा कि छोटे बच्चे भी छोटा काम करते रहते हैं, जो भी इनसे होता है वो काम करते हैं, महाराज जी की सेवा में आते हैं। ये ऐसा होना बहुत जरूरी है। महाराज जी, आप अंत में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? हमें सभी को ये कह रहे हैं बाबा की कृपा से सभी की सुख शांति रहे जी, और सभी को शुभकामनाएं दें। बहुत ही सुंदर बात बताई है महाराज जी ने। सभी भक्तों को और जो भी हमारे चैनल को देखने वाले सभी दर्शक हैं उनको मंगल कामना और शुभ आशीर्वाद महाराज जी के द्वारा दिया गया है। और यहाँ पर मात्र 300 मीटर की दूरी पर एक भव्य मंदिर है, जिसके बारे में मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जब कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था, उस समय वीर बर्बरिक जो थे वो कौरवों की तरफ से युद्ध करना चाहते थे,